अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं लाहौर से, जहां 2 बार नैब के छापों से बचने वाले हमजा शहबाज बिलाखिर नैब के सामने पेश हो ही गए। 3 घंटे तक पूछगछ हुई। हुक्काम ने पूछा 2003 में 2 करोड़ के असासे थे, आज 41 करोड़ कैसे हो गए? वालिद की वजारत आला में ही असासे क्यों बढ़े? हमजा ने जवाब दिया, मुख्तलिफ कारोबार हैं, दस्तावेजात पेश कर दी गई हैं, कारोबार का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तफसीलात देखते हैं जहांगीर खान की रिपोर्ट में। हमजा शहबाज नैब के कटहरे में गिरफ्तारी तो ना हुई, लेकिन हिसाब देने आना पड़ा। आमदन से जायद असासे और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीशी टीम ने 3 घंटे तक सवालात किए। पूछा गया 2003 में 2 करोड़ रुपए के असासे थे, अब 41 करोड़ रुपए के कैसे हो गए? हमजा शहबाज बोले, मुख्तलिफ कारोबार हैं, दस्तावेजात पेश करती हैं। तफ्तीशी टीम ने पूछा, असासों में इजाफा वालिद की वजारत आला के दौर में क्यों हुआ? हमजा शहबाज ने जवाब दिया, उनके कारोबार का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। नैब टीम ने गिरफ्तार मुल्जिम फजल दाद से मुताल्लिक भी सवाल किया। हमजा शहबाज ने तस्लीम किया कि फजल दाद उनके मुलाजिम रहे हैं। जराए के मुताबिक नैब हुक्काम हमजा शहबाज के जवाबात से मुतमईन नहीं हुए। 16 अप्रैल को दोबारा तलबी का नोटिस दिया गया है। पेशी के दौरान नून लीग के मतवाले भी नैब दफ्तर के बाहर मौजूद रहे। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। हमजा शहबाज की नैब में पेशी के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। सिंध के ओमनी ग्रुप तर्ज पर पंजाब में भी जाली अकाउंट्स का इंकशाफ हुआ है। नैब ज़राए के मुताबिक कराची के फालूदे वाले के मुकाबले में लाहौर का पापड़ बेचने वाला करोड़ों रुपए का मालिक निकला है। पापड़ फरोश मंजूर और 5 दीगर मजदूरों से नैब ने तफ्तीश की है। पापड़ फरोश के अकाउंट से 30 करोड़ और दीगर 5 अफराद के अकाउंट से 70 करोड़ रुपए बाहर भेजे गए हैं। इतनी ही रकम बाद में हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और नुसरत शहबाज के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। यही नहीं, जाली अकाउंट्स वाले अफराद ने नैब तफ्तीश में लाइलमी का इशार किया, जबकि हमजा शहबाज ने भी नैब पेशी में गिरफ्तार मुल्जिम मुश्ताक और कासिम को जानने से इनकार किया है। नैब ने हमजा से सवाल किया कि आपके अकाउंट में 5 साल में 39 करोड़ रुपए कहां से आए? हमजा ने जवाब दिया, उन्हें मुकम्मल याद नहीं, लेकिन कुछ कर्ज लिया। नैब ने पूछा कि क्या वजह है आपकी दौलत में 80% इजाफा ट्रांजैक्शन से हुआ? जवाब में हमजा ने कहा कि उनके तमाम असासे जायज ज़राए से हासिल किए गए हैं। नैब ने हमजा शहबाज को अगली पेशी पर तमाम रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक नैब को जाली अकाउंट से शहबाज शरीफ फैमिली का लिंक साबित करना होगा। वहाँ फालूदे वाला था, यहाँ पापड़ वाला है। वजीर मवासलात मुराद सईद ने नून लीग को निशाने पर रख लिया है। कहते हैं लूटी हुई रकम रिकवर होने लगी है। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बोले, शरीफ फैमिली के तमाम असासे कानूनी हैं, ढूंढने से भी करप्शन नहीं मिलेगी। 445 करोड़ पहले, कल 35 करोड़ मजीद हमने रिकवरी कर ली। इनको ढूंढने से करप्शन नहीं मिलेगी, इनको ढूंढने से अच्छी गवर्नेंस की बेमिसाल मिसालें मिलेंगी। जिस जरदारी के फेक अकाउंट्स वाली कहानी है, उसी तरह हमजा, सलमान और उनके वालिद साहब, उनकी भी वही फेक अकाउंट्स की कहानियां हैं। शरीफ फैमिली के सारे एसेट्स जो हैं वो किसी प्रोसीड ऑफ क्राइम का नतीजा नहीं। शरीफ खानदान का एक है हमजा, बाहर वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और यहाँ पे फेक अकाउंट, बंदा लंदन गया ही नहीं है, उसके नाम से पैसा इनको आ रहा है। 85 अरब का इल्जाम लगाया, लाहौर हाई कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते 3 अरब रह गए। वहाँ पे फालूदे वाला था, यहाँ पे पापड़ वाला है। नैब को तसल्ली बख्श जवाब देंगे। मैंने लॉफुल अथॉरिटी को मानना है, अनलॉफुल अथॉरिटी को नहीं मानना। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो की, जो कि कहते हैं कि 18वीं तरमीम छेड़कर मुल्क में 1 यूनिट निजाम लाने का सोचा तो दमादम मस्त कलंदर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को खबरदार कर दिया। घोटकी में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क 18वीं तरमीम से नहीं बल्कि तब्दीली सरकार की नाअहली से दिवालिया हो रहा है। महंगाई ने तो अवाम की कमर तोड़ दी है। ये नाअहल लोगों का टोला है, हर वादा झूठा, हर नारा ठोका निकला। फेडरल
फेडरेशन कमजोर करना चाहते हैं, खजानों पर डाका डालना चाहते हैं, क्या ये मुल्क तोड़ना चाहते हैं? पहले भी 1 यूनिट से मुल्क टूटा था, आज भी खुदा ना खास्ता 1 यूनिट से मुल्क टूटेगा। मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, 18वीं तरमीम को छेड़ने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। हम इस पर आंच नहीं आने देंगे। अब तुम्हारा भी मुकाबला करेंगे कठपुतली। आप अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने हक के लिए लड़ोगे, अपने वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, इंसानी हकूक़ के लिए उठ खड़े होंगे। सुनो कठपुतली, वफाक 18वीं तरमीम की वजह से नहीं, तुम्हारी तब्दीली सरकार की वजह से दिवालिया हो रहा है। दूसरी जानिब नैब ने जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की मुखालिफत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक सदर के हाथ साफ नहीं है, वो किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। पार्क लेन कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों के केसेस में दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की जाए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। जाली अकाउंट्स केस, नैब बड़े साहब के खिलाफ डट गया। आसिफ जरदारी की जमानत की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा। पार्क लैन कंपनी और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की केसेस में दरखास्त जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत आलिया में जमा कराए गए 2 अलग अलग जवाबात में नैब ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक सदर ने दरखास्त जमानत में गलत बयानी की, उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से मुतालिक जवाब में कहा गया कि सदर मुमलिकत को UAE और लीबिया से बुलेट प्रूफ गाड़ियां तोहफे में मिली। गाड़ियां सरकारी मलकियत थी, लेकिन आसिफ जरदारी ने तोशा खाने से ये कीमती गाड़ियां हासिल कर ली। सिर्फ 15% ड्यूटी दी, वो भी जाली अकाउंट से। पार्क लैन कंपनी के मामले में भी जाले कायद ने दीगर मुलजमान की मिली भगत से नेशनल बैंक से 1.5 अरब रुपए का कर्ज लिया। धोखाधड़ी से फ्रंट कंपनी बनाई, जमीनों के लिए जाली अकाउंट से अदायगियां की गई। उनके हाथ साफ है, न किसी रियायत के मुस्तहिक। आसिफ जरदारी तहकीकात में ताउन भी नहीं कर रहे। उनके असर रसूख के बायस शवाहिद में टेम्परिंग का खदशा है, लिहाजा जमानत की दरखास्तें मुस्तरद की जाएं। साबिक सदर और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर 29 अप्रैल तक अबूरी जमानत पर हैं। नवाज शरीफ को जमानत पर रिहा हुए 2 हफ्तों से ज़्यादा हो गए हैं, मगर इलाज का फैसला ताहाल ना हो सका। साबिक वज़ीर आज़म का शरीफ मेडिकल सिटी में 5वीं बार तिब्बी मुआयना किया गया। लाहौर से मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। नवाज शरीफ के शरीफ मेडिकल सिटी के चक्कर पे चक्कर, इलाज कब और कहां होना है कुछ तय न हो सका। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए 5वीं बार शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स आए। न्यूरो सर्जन्स ने दिमाग में खून की गर्दिश को मामूल पर लाने का जायजा लिया, लेकिन सर्जरी का फैसला ना हो सका। नवाज शरीफ के जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी मीडिया को कुछ बताए बगैर ही चलते बने। नवाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद निजी अस्पताल में MRI भी कराया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ के पास इलाज के लिए सिर्फ 25 दिन रह गए हैं। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। दहशतगर्दों ने एक बार फिर कोयटा पर वार किया है। हजारगंजी की सब्जी मंडी में खुदकुश धमाके से FC एहलकार समेत 20 अफराद शहीद, जबकि 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके के बाद हजारा बिरादरी ने मगरबी बाईपास पर धरना दे दिया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान कहते हैं दहशतगर्दों का हदफ कोई खास कम्युनिटी नहीं थी। कोयटा में दहशतगर्दों का वार, हजारगंजी सब्जी और फ्रूट मंडी में धमाका। मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस दौरान जोरदार धमाका हुआ। FC एहलकार समेत 20 अफराद जाँ बहक और 40 जख्मी हो गए। 8 बजे का टाइम था, हम लोग किसी अपना गाड़ी में खड़ा था जब ये धमाका हो गया। बाद जब हम लोग गए उधर तो जख्मी लोग पड़े थे, कोई मरा हुआ था। जख्मियों और लाशों को सिविल अस्पताल BMC और शेख जायद अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगो कहते हैं धमाका खुदकुश था। ये खास कम्युनिटीज में टारगेट नहीं था, उसमें मरीब बलोच भी है, इसमें FC भी है, 2 मरीब भी शहीद हुए हैं, 2 मरीब भी शहीद हुए। धमाके के बाद हजारा बरादरी ने मगरिबी बाईपास पर एहतजाज किया। जाबहक अफराद में से 8 की तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में सूबाई हुक्काम और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाह हुसैन के साथ आसिम खान, समा, कोयटा।
کوئٹہ ہزار گنجی کے بعد چمن کے مال روڈ پر سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 2 FC اہلکاروں سمیت 9 افراد زخمی ہو گئے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے سعید اچکزئی۔ کوئٹہ کے بعد چمن میں بھی دھماکہ، ایک شخص جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 شدید زخمی تھے جن کو ہم نے کوئٹہ ریفر کیا اور ایک ایکسپائر ہوا تھا اور باقی جو ہے انشاءاللہ سٹیبل ہے۔ پولیس کے مطابق موٹر سائیکل میں نصب دھماکہ خیز مواد اس وقت پھٹا جب FC کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی۔ FC کی گاڑی جو ہے نا وہ ٹارگٹ تھی، FC کی گاڑی بھی ڈیمیج ہوئی ہے، ان کے بھی 2 جوان FC کے وہ بھی زخمی ہوئے ہیں معمولی، اور ساتھ ساتھ سویلین ہمارے 10 ٹوٹل زخمی ہوئے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے نا وہ شہید ہو گیا ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے علاقے کا محاصرہ کر لیا اور شواہد اکٹھے کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی۔ سعید اچکزئی، سما، چمن۔ سانحہ کرائسٹ چرچ کو 1 ماہ بیت گیا، ملک بھر میں شہداء کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ شور کوٹ میں 25,000 نمازیوں نے النور مسجد کی فارمیشن بنا کر دنیا بھر کو اسلام کا پیغام امن دیا۔ یوسف چیمہ کی رپورٹ۔ پشاور کا BRT منصوبہ جلد سے جلد مکمل کرنے کے لیے انجینئرز کی پھرتیاں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی گئیں۔ ہشت نگری انڈر پاس میں گیس پائپ لائن نصب کر دی۔ سعد بن اویس کی رپورٹ دیکھیے۔ تاریخ پہ تاریخ کے بعد BRT انجینئرز کی ایک اور پھرتی، پشاور کے ہشت نگری انڈر پاس میں مین گیس پائپ لائن گزار دی گئی۔ شہریوں کو گزرنے میں مشکلات، لوگ گزرتے تو اپنے سروں کو نیچے کرتے یا اس کے ساتھ اکثر سر بھی لگ جاتا ہے، تو گزارش ہے حکومت پاکستان سے کہ اس کے لیے کوئی کوشش کر لے کہ اس کو ہٹا دیا جائے، کبھی بھی آگ لگ سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گیس پائپ لائن کی تنصیب پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جو گیس پائپ لائن میں نے خود بھی دیکھا ہے اور یہ خطرناک بھی ہے، اور بتا دیا گیا ہے ان کو ڈپارٹمنٹ کو کہ اس کو ہٹانے کا کام کریں اور انشاءاللہ تعالی اس کو جلد ہٹا دیا جائے گا۔ گیس پائپ لائن سے شہریوں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ کیمرہ مین عابد خان کے ساتھ سعد بن اویس، سما، پشاور۔ FIA نے کراچی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے رنگیلا گروپ کے 3 کارندے گرفتار کر لیے ہیں۔ ملزمان حوالہ ہنڈی کے ذریعے رقم بیرون ملک منتقل کیا کرتے تھے۔ 42 کروڑ روپے مالیت کے بانڈز اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی ہے۔ منصور مغیری کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں FIA کی رواں سال کی سب سے بڑی کارروائی، پرائز بانڈ سمیت کروڑوں روپے مالیت کی غیر ملکی کرنسی برآمد کر لی۔ ڈائریکٹر FIA سندھ سلطان خواجہ نے بتایا کہ 5 مختلف کارروائیوں میں حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث رنگیلا گروپ کے 3 ملزمان گرفتار کیے۔ ملزمان سے 42 کروڑ روپے مالیت کے بانڈز اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی۔ پرائیویٹ جو ہے وہ سیل پرچیز کرتے ہیں ڈالرز کی اور ڈیفرنٹ کرنسیز کی، اور پھر دوسرے کنٹری میں جو ہے اس کو حوالہ کے ذریعے ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ڈائریکٹر FIA سندھ کا کہنا تھا کہ بانڈز کی خرید و فروخت بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ غیر ملکی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ کیمرامین قاسم رئیس کے ساتھ منصور مغیری، سما، کراچی۔ خیبر پختونخوا کے طلباء و طالبات کا کیا بنے گا؟ 60% اساتذہ پڑھانا ہی نہیں جانتے۔ محکمہ تعلیم کی رپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے۔ اساتذہ نے رپورٹ مسترد کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے۔ پشاور سے فیاض احمد کی رپورٹ۔ خیبر پختونخوا کے سرکاری اساتذہ کتنے پانی میں؟ محکمہ تعلیم کی سروے رپورٹ سامنے آ گئی۔ 60% اساتذہ تعلیمی نصاب پڑھانے کے قابل ہی نہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا کہ اساتذہ کو صرف 30 سے 40% کورس پر عبور حاصل ہے۔ محکمہ تعلیم کی رپورٹ کو اساتذہ نے مسترد کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اپنے الفاظ واپس نہیں لیے اساتذہ کے بارے میں، تو یہ جو رواں داخلہ مہم ہے اس کو ہم انشاءاللہ پوری صوبے میں روک دیں گے۔ کارکردگی ناپنے کے لیے صوبے کے 1800 اسکولوں کے 2771 اساتذہ کا امتحان لیا گیا تھا۔ کیمرامین زکولہ کے ساتھ فیاض احمد، سما، پشاور۔ پنو آکل میں گندم کی کٹائی کے دوران 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا۔ 5 خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ساحل جوگی رپورٹ کریں گے۔ زمین کے تنازع پر جھگڑا، پنو آکل کے گوٹ اندھڑ میں زمین لیز پر حاصل کرنے کے لیے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے۔
जलाल अंधड़ ग्रुप ने गंदम की कटाई के दौरान मुखालफिन पर डंडे बरसा दिए। मेरा आला इंतजामिया से मुतालबा है कि उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए, जो मुश्तल अफराद थे जिन्होंने गोलाड़ियाँ मारी हैं। तसादुम में 5 खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जिन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वाक़े की FIR ताहाल दर्ज न की जा सकी। साहिल जोगी, समा, सखर। कराची एक्सपो सेंटर में गाड़ियों की नुमाइश सज गई। कौन कौन सी नई गाड़ियां लॉन्च की गई हैं, अशरफ खान अपनी रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं। मेहरान गाड़ी तो बंद हो गई, अब कौन सी नई गाड़ी आई है? एक्सपो सेंटर के ऑटो नुमाइश में शहरी देखने चले आए। पाक सुजुकी ने 660 सीसी की जदीद और मुनफरिद गाड़ी लॉन्च कर दी। बुकिंग कर रहे हैं कस्टमर, उनके लिए अट्रैक्शन है, इसको उनके लिए स्पेशल प्राइस है। 20 अरब रुपए की सरमायाकारी करने वाली कंपनी ने नई खूबसूरत जीप नुमा गाड़ी लॉन्च कर दी। हैवी और स्पोर्ट्स बाइक ने भी हाजिरीन की तवज्जो हासिल रखी। ऑटो सेक्टर में 15 नई गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां अपने प्लान का आगाज करेंगी। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ अशरफ खान, समा, कराची। तशद्दुद के पैदर पे वाक़यात, मगर तंजीम वफाकुल मदारिस के तर्जुमान की बेखबरी बरकरार है। कल दावा किया है कि 10 साल में तशद्दुद के सिर्फ 2-3 वाक़यात पेश आए। समा ने दर्जनों वाक़यात के हक़ाइक़ पेश कर दिए हैं। हनीफ जालंधरी ने मुल्तान में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक होने वाली बच्ची के वाक़े से भी वो लाइल निकले हैं। हट धर्मी बरकरार रखी और आएँ बाएँ शाएँ करते रहे। 10 सालों में 2 से 3 मदारिस के अंदर ऐसे वाक़यात हुए और आपने तंबीह करके मामले को खत्म किया, ऐसे ही हुआ? हाँ, उसके बाद दोबारा शिकायत कोई नहीं आई। वफाकुल मदारिस के हनीफ जालंधरी की मैं ना मानू की रट बरकरार। प्रोग्राम 7 से 8 में गुज़िश्ता रोज दावे किए तो समा हक़ाइक़ भी सामने ले आया। उससे हमने कहा हम तुम्हें नहीं दोबारा पढ़ने भेजते। फिर उसने बताया कि मुझे बाजी ने मारा है, फ़ोन की वजह से मारा है, बाजी सफ़िया ने और अब्दुल हक ने, और मारकर फिर बदन पर बर्फ़ मारी है। सबूत और हक़ाइक़ जालंधरी साहब झुटलाते रहे। वजाहत पेश करने के बजाय स्कूल में तशद्दुद पर सवालात उठा दिए। जो डेथ है वो बीमारी की वजह से हुई है, वो तशद्दुद की वजह से नहीं हुई। क्या मदरसे में तशद्दुद मना है कानूनन? क्या स्कूल में तशद्दुद दुरुस्त है? मौसूफ ने मजम्मत करना तक गवारा नहीं किया, उल्टा समा को सबक पढ़ाते रहे। आपका एजेंडा ये है कि आपने मदरसे को सिर्फ हाईलाइट करना है या आपका हनीफ साहब एजेंडे के इल्जामात ना लगाएं। समा किसी एजेंडे पर अमल पैरा नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि सवेरा की अंदोनाक मौत से सबक हासिल किया जाए ताकि आइंदा किसी के घर में अंधेरा ना हो। वजीर रेलवे शेख रशीद ने अपनी सारी जायदाद रावलपिंडी की 2 वुमेन यूनिवर्सिटीज के नाम करने का ऐलान कर दिया। सदाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की वज़ीर रेलवे शेख रशीद के साथ बजरिया रेल रावलपिंडी आमद। वज़ीर आला ने सैटेलाइट टाउन में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन को वीमेन यूनिवर्सिटी में तब्दील करके इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार ने रेलवे रोड पर गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन का संगे बुनियाद भी रख दिया। तो जो मेरा ख्वाब है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाए, जिस शहर का वकील शेख रशीद साहब हो तो वो केस कभी हार नहीं सकता। तकरीब से खिताब करते हुए पिंडी बॉय शेख रशीद ने अपनी सारी जायदाद रावलपिंडी की दोनों विमेन यूनिवर्सिटीज के नाम करने का ऐलान कर दिया। मेरा आगे पीछे तो है कोई नहीं, राशिद शफीक है, और हम अपनी सारी जायदाद इन यूनिवर्सिटियों के नाम करते हैं। शेख रशीद ने बहुत जल्द लई एक्सप्रेसवे मंसूबे के आगाज की खुशखबरी सुनाई तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि रिंग रोड मंसूबे का संगे बुनियाद भी बहुत जल्द रख दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के 4 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदों पर तरक्की दे दी है। ISPR के मुताबिक तरक्की पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद DG एनालिसिस ISI के तौर पर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर तैनात हैं। वो इससे पहले DG मिलिट्री ऑपरेशंस भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ISI में DG काउंटर इंटेलिजेंस, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास कमांडेंट इन्फेंट्री स्कूल कोयटा के तौर पर काम कर रहे हैं। हाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के कानून पर सूबे अमल दरामद नहीं कर रहे। वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का शिकवा। इजलास में शीरी मज़ारी और बैरिस्टर सैफ में तल्ख़ कलामी भी हुई। ज़हीर अली की रिपोर्ट।
سینٹ کی خصوصی کمیٹی برائے بچوں سے زیادتی کی روک تھام کا اجلاس۔ وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری نے اعتراف کیا کہ بچوں سے زیادتی کے اعداد و شمار موجود نہیں۔ دوران اجلاس بیرسٹر سیف نے وزیر انسانی حقوق سے چائلڈ ابیوز کی تعریف پوچھی تو شیریں مزاری اٹھ کر جانے لگیں۔ بیرسٹر سیف بولے آپ مہربانی کر کے کمیٹی اجلاس میں نہ ہی آیا کریں، جس پر وفاقی وزیر بھڑک اٹھیں۔ اور سب سے زیادہ مجھے افسوس ہے کہ سینیٹر سیف جو کہ ایم کیو ایم کے ہیں بار بار لا منسٹر جو نہیں موجود اور جو آئی ٹی منسٹر نہیں موجود ان کا ریفرنس دیتے جا رہے ہیں ایک چائلڈ ابیوز کے سلسلے میں۔ بیرسٹر سیف نے بچوں سے زیادتی کے واقعات کی روک تھام میں حکومت کو غیر سنجیدہ قرار دے دیا۔ پیسے آپ کے پاس نہیں ہے، جگہ آپ کے پاس نہیں ہے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی سینٹر بنانے کے، وزیر اعظم ہاؤس آپ نے کیوں خالی کروایا ہے؟ یہ اس سے بہتر اور کیا مصرف ہو سکتا ہے؟ وفاقی وزیر شیریں مزاری کے رویے پر بیرسٹر سیف بھی احتجاجاً اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ ظہیر علی، سما، اسلام آباد۔ کراچی میں کچرا مافیا بھی سامنے آ گیا ہے۔ کچرے سے لاکھوں روپے کما کر شہر میں گندگی پھیلائی جا رہی ہے۔ محمد علی حفیظ کی رپورٹ۔ ڈرگ مافیا، لینڈ مافیا، پارکنگ مافیا اور اب سامنے آئی ہے کچرا مافیا۔ یہ مافیا گلی محلوں سے کچرا اٹھا کر ایک جگہ جمع کرتی ہے، پھر اس سے خالی بوتلیں، پلاسٹک، گتا اور دیگر سامان چن کر جمالی گوٹ اور سیراب گوٹ پہنچا دیتی ہے، جبکہ کچرا شہر کے مختلف پارکس اور گرین بیلٹس پر پھینک دیا جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی 51 یوسیز میں کچرا مافیا کا یہ دھندا چل رہا ہے۔ ہر یوسی کی حدود سے اٹھائے گئے کچرے سے 1 لاکھ روپے کمائے جاتے ہیں۔ کراچی کے علاقے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کچرا مافیا اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک اس کچرا مافیا کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ کیمرامین کامران الدین کے ساتھ محمد علی حفیظ، سما، کراچی۔ اور اب گرمی کے ستائے کراچی والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیر کو شہر میں ہلکی بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ ہفتے سے پنجاب سمیت ملک بھر میں تیز ہواؤں اور بارشوں کے نئے سلسلے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی والوں کے لیے خوشخبری، شہر قائد میں پیر کو بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور خشک رہے گا۔ جمعے کو درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 57% تھا۔ جمعے کو لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں ٹھنڈی ہوائیں اور ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ احمد پور سیال میں متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ منچن آباد میں گندم کی فصل کو نقصان پہنچا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کی رات لاہور سمیت بالائی پنجاب میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور بارش کا امکان ہے۔ کوئٹہ میں جمعے کی دوپہر سے شام تک وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ موسمیات نے اتوار سے منگل تک بلوچستان میں گرد آلود ہوائیں چلنے اور بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ پیر سے بدھ تک خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بھی اکثر مقامات پر بارش اور آندھی کا امکان ہے۔ اس کے ذریعے ڈیٹا مانگا جائے گا تو ہرگز نہ دیں۔ نجی بینک کے نام پر صارفین سے ڈیٹا مانگنے کے انکشاف پر اسٹیٹ بینک نے خبردار کر دیا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے اشرف خان۔ ٹھہریے، اگر یہ میسج نجی بینک کی جانب سے موصول ہوا ہے اور وہ آپ کا ڈیٹا مانگ رہے ہیں تو ہرگز نہ دیں، ورنہ بینک میں موجود آپ کی ساری جمع پونجی ہتھیا لی جائے گی اور آپ کو خبر تک نہ ہوگی۔ اسٹیٹ بینک نے بھی خبردار کر دیا۔ جتنی بھی اکاؤنٹ ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہیں، پرسنل ڈیٹیلز ہیں جو کہ بینک عام طور پر وہ لیتا ہے، وہ کسی سے شیئر نہ کریں۔ یہ جعلساز ہیں تو خطرناک لیکن ان پڑھ لگتے ہیں۔ الرٹ کی سپیلنگ بھی غلط لکھی ہے۔